हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। पिछले क्लास में हमने ट्रैक देख चुका था। ट्रैक में उसके सिंबल, इंटरनल सिंबल, सॉलिड स्टेट डिवाइस कंस्ट्रक्शन एनपीएन जो है, फिर उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉरवर्ड ब्यास पे भी ऑन कंडीशन में होते थे स्विच ट्राइक। फॉरवर्ड ब्यास में भी ट्राइक एज ए स्विच काम करते थे और रिवर्स ब्यास में भी ऑन कंडीशन एज ए स्विच काम करते थे। ट्राइक का जो ऑपरेशन होता था वो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन सिमिलर होता था, एससीआर के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता था। ट्रैक जो होता था वो बाई डायरेक्शनल होता था, लेकिन एससीआर मेरा यूनी डायरेक्शनल था। बाई डायरेक्शनल इट मीन्स कि फॉरवर्ड ब्यास पे भी उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स ब्यास एज ए स्विच। 3 टर्मिनल डिवाइस थे, A1 A2 एंड गेट। करंट ऑपरेशन बता चुके थे कि मोस्ट पॉपुलर था, ड्यूल एससीआर भी कहते थे। एंटी पैरेलल कनेक्शन होते थे एससीआर का विद कॉमन गेट। 5 लेयर डिवाइस थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक थे। और मैंने एप्लीकेशन बता दिए थे और कुछ एप्लीकेशन के बारे में बता दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ड्रैग। ड्रैग दैट मीन्स डाई एसी, यानी कि 2 टर्मिनल एसी स्विच। ये जो है बैक टू बैक 2 डायोड को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके बनाते हैं। तो ये है इसका सिंबल। 2 डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके बनाए हैं। वन साइड पे A1 एंड सेकंड साइड पे A2। तो 2 टर्मिनल डिवाइस है ये, A1 एंड A2। इसमें उसका एक सिंबल ये भी है, सर्किट सिंबल इसको कहते हैं। जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस में तो इस तरह से उसका सिंबल होता है। A1, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद यहाँ से करंट जा रहा है, बाहर निकल रहा है। फिर ये 3 लेयर डिवाइस है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है 3 लेयर विथ 2 जंक्शन। 2 जंक्शन है इसमें, पी एन एंड इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। ये जो है फॉरवर्ड ब्यास पे भी एज ए एसी स्विच काम करेगा और रिवर्स ब्यास पे भी एज ए एसी स्विच वर्क करेगा। यानी कि इसका भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड ब्यास पे भी काम करेगा और रिवर्स ब्यास पे भी, यानी कि ये ऑन फॉरवर्ड ब्यास पे भी एज ए स्विच काम करेगा और रिवर्स ब्यास पे भी। तो इसका देखेंगे ये भी बाई डायरेक्शनल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एज ए रिवर्स ब्यास। बाई डायरेक्शनल स्विच है और ये अनकंट्रोल्ड। ये क्यों अनकंट्रोल है? इसमें कहीं भी गेट पल्स दे के क्या इसके फॉरवर्ड वोल्टेज को या रिवर्स ब्यास में गेट पल्स देकर क्या इसके रिवर्स वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसमें गेट पल्स नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड ब्यास वोल्टेज जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ उस पर डिपेंड करेगा, और नहीं तो रिवर्स ब्यास वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो ये एक बाई डायरेक्शनल एसी स्विच है। ये अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। 2 एंटी पैरेलल डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं विथ नो गेट। कोई गेट नहीं है। नो गेट इज अप्लाई 2 टर्मिनल डिवाइस A1 एंड A2। इसका एप्लीकेशन है कि इसे एज ए फायरिंग सर्किट में, जहाँ पे ट्रिगर करना होता है, जहाँ पे पल्स जनरेट करना होता है, जैसे कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ फॉरवर्ड ब्यास वोल्टेज देने पे ये अचानक से करंट फ्लो हुआ, यानी कि इसे हम यूज कर सकते हैं एज ए फायर, एज ए ट्रिगरिंग के लिए। जैसे कि एससीआर को अगर ट्रिगर करना है तो वहाँ पे गेट पल्स जो लगाते हैं उसके जगह हम डायक को लगा सकते हैं। तो डायक को ट्रिगर करने, एससीआर को ट्रिगर करने के लिए हम डायक का यूज करते हैं एज ए एप्लीकेशन बेसिस पे। तो एज ए फायरिंग सर्किट यूज द डायक 3 टर्मिनल 3 लेयर सॉलिड स्टेट डिवाइस विथ 2 जंक्शन। डायक इज यूज टू ट्रिगर एससीआर। अभी मैंने बताया
कि SCR को गेट पल्स देने के लिए हम डायक का यूज कर सकते हैं ट्रिगर पर्पस के लिए, SCR को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे डायक कंप्लीट हो चुका है। सिंबल, सर्किट स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम डेफिनेशन फॉर दिस। तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। आप जब इसको कन्वेंशनल या सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखिएगा तो पूरे डिटेल में लिखिएगा। इसको एक सेंटेंस बनाकर पैराग्राफ चेंज करके इसके बारे में डिटेल में लिखिएगा अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम देखेंगे डायक और ट्रैक में डिफरेंस, फिर UJT एंड UJT एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेशन। थैंक यू सो मच।